मैंने उनको कभी नहीं रखा, हमने कभी उनको नहीं रखा। भाजपा का केंद्र से मिली हुई पीपीटी चैनल हुआ करता था आम लोगों और सरकार राज्य सरकार में पूर्ववर्ती सरकार ने आउटसोर्सिंग व्यवस्था को लागू करके झारखंड को केंद्र से भेजने का, इस पर राज्य सरकार देखिए, क्या नहीं, आउटसोर्सिंग, ये बंद होगी या रहेगी? कंपनियों का मर्जिंग, कंपनियों का निजीकरण, सरकारी संस्थाओं को बेचना, ये कहीं ना कहीं हमारे राज्य में और पूरे देश संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार, आदिवासी, दलित, अल्पसंख्यक को प्राप्त अधिकार छीनने का एक बड़ा षड्यंत्र है। आज बैंकें मर्ज हो गई, जहां 100 बैंक थे अब वो 1 बैंक हो गया, 2 बैंक हो गया। अब एम्प्लॉयमेंट भी घटेगी, रोजगार भी जाएगी। ये लोग पार्लियामेंट में बोलते कुछ हैं और बाहर करते कुछ हैं। पीयूष गोयल साहब का आप लोगों ने पार्लियामेंट का भाषण बहुत स्पष्ट रूप में सुना कि रेलवे ना कभी बिकेगा ना कभी निजीकरण होगा। अब रेलवे स्टेशन भी बिक रहा है, ट्रेनें भी बाजार में उपलब्ध है बिकने के लिए, आप भी लीजिए और चला लीजिए भाड़ा में। कौन लेगा? आज किसान नीतियों को लाकर किसानों को भविष्य में जो स्थिति होना है आप आकलन नहीं कर सकते हैं। गरीब पिछड़े राज्यों के जो किसान हैं उस मार से दोबारा उभर नहीं पाएंगे। आपने एक मिनट समाप्त किया जाएगा या कोई पुरानी और निजीकरण और जहां कॉन्ट्रैक्ट की विषय है उस विषय पर भी सरकार नीति बनाएगी और राज्य के नवयुवकों को, शिक्षित युवाओं को कंपनी के अंदर कार्यों को ध्यान में रखकर जहां स्किल्ड है, जहां नॉन स्किल्ड है, वहां पर 80% के लगभग हमारे राज्य के नौजवान शामिल हो, ऐसे नीति बनाने की तैयारी सरकार करेगी और जल्द से जल्द उसको राज्य में लागू करेगी। इसी तरह एक सवाल मेरा था। सवाल कीजिएगा जी। धीरे धीरे बसंत जी पहले विधायक तो बन जाए, उसके बाद की बात है। एक सवाल है, इंडस्ट्रियल पार्क और हाईकोर्ट का भी एक मसला था, क्या आप उसको? देखिए, अभी मैं कुछ जगहों पर संथाल परगना के सामाजिक और हमारे जो रेवेन्यू से जुड़ी व्यवस्था में ग्रामीण क्षेत्रों की जो भूमिका है उनसे हमारी चर्चा हो रही थी और उनसे हमने इस बात का भी उनके समक्ष रखने का काम किया है कि अब हमारी पीढ़ियां, आने वाली पीढ़ी लगातार शिक्षा एक सीमित संसाधन के माध्यम से ग्रहण कर रहे हैं। आने वाला समय में उनको रोजगार मिलेगा, रोजगार की आवश्यकता होगी तो कहीं ना कहीं रोजगार सृजन हेतु हमें राज्य में व्यावसायिक व्यवस्था को आगे बढ़ाना, उद्योग लगाने होंगे, कारखाने लगाने होंगे और वो कहीं ना कहीं ये जमीन में ही लगने हैं।
इस विषय पर हमारे जो ग्राम सभाओं का जो महत्वपूर्ण भूमिका होता है, उस विषय पर आप सब लोग अपनी चर्चा को अपने बैठक में चर्चा का एक विषय बनाएं और सरकार को आप सुझाव दें कि इस राज्य में, क्योंकि संथाल परगना टेंडेंसी एक्ट, CNT, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम इस राज्य में है और उद्योगों के लिए हमें जगह जगह पर बड़े भूखंडों की आवश्यकता होगी और उस भूखंड में उद्योग लगाए जाएंगे और इसके लिए हम राज्य के पारंपरिक व्यवस्थाओं के जो हिस्सेदार हैं, इनसे विचार विमर्श करते हुए हम लोग इंडस्ट्रियल एरिया नोटिफाई करेंगे और उद्योग लगाने का सिलसिला हम लोग आगे बढ़ाएंगे। मुख्यमंत्री जी, बहुत जल्द मैंने कहा तो मैंने तो चर्चा शुरू कर दी। अच्छा, एक सवाल था निशिकांत दुबे के मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष FIR मामले में बाबूलाल ने सीधे तौर पे कहा है कि अगर सरकार को खुली चुनौती है, अगर दम है तो आज ही गिरफ्तार कर ले। और उन्होंने इसे जो पार्टी की हार की अरे इनके जैसा लाठी चलाने वाली पार्टी नहीं है। हमारा दिल बहुत बड़ा है। आपने देखा होगा कि हमने रघुवर दास जी पर FIR भी किया। जब सरकार बनी तो हमने वो FIR वापस लिया। इनका भी वापस लेंगे और वजह कि हम इन छोटी छोटी चीज़ों पर नहीं पड़ते, लेकिन जब ये कुछ ऐसे दिशा की ओर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे जहां सरकार को परेशान करने वाली बात होगी, तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होगा। तो उस कार्रवाई कोई नहीं रोक सकता, कानून अपना काम करेगा। बाबूलाल ने कहा है कि ये जो है हम अपने हार को देखते हुए हताशा में इस तरह का कार्रवाई पता कर रही है। चलेगा, वो तो पता चलेगा कब होता है कि हार किसकी होगी, जीत किसकी होगी। सर निशिकांत वो तो दुबे आने ने दीजिए परिणाम। और जो ये बात कहते हैं, एक आदमी ये बात कहीं उल्टा ना पड़ जाए। ये समय पर कुछ चीज़ों को रखना चाहिए, छोड़ना चाहिए। सर निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया। सर निशिकांत दुबे ने आप पर आरोप लगाया 2013 वाला, उसका जवाब अब तक नहीं मिला है पार्टी की ओर से। देखिए, निशिकांत जी का जवाब हमारे बाकी लोग दे देते हैं। निशिकांत जी जो चीज़ अपने आप को समझ रहे हैं, मैं उनको वो समझता नहीं। और मैं उनके विषय में और उनके बयानों पर बहुत ज़्यादा चिंतित नहीं होता हूँ, न ही मुझे कोई परेशानी है। मंत्री जी, एक सवाल मेरा है। पूर्व की सरकार ने एक आम लोग और सरकार के बीच कम्युनिकेशन के लिए 111 मुख्यमंत्री जनसंवाद का चैनल रखा था, जो अब बंद हो गया। हर कोई कुछ ट्वीट नहीं कर सकता है, क्या पैसा आप मुझे ये बताइए, उस जनसंपर्क से कितना लाभ मिला आपको? राज्य को कितना लाभ मिला? उस जनसंपर्क का अगर हम आपको ये निकाल के दे दें तो पता चलेगा कि उसके अंदर कितने चीज़ें गड़बड़ सड़बड़ रही। और आज ठीक है, ट्वीट नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप इस बात को मानते हैं कि हमारे ट्विटर हैंडल से कई लोगों को लाभ मिला। लेकिन ये सरकार सिर्फ ट्विटर पर ही नहीं, लोगों के बीच में जाकर के लोगों के बीच से समाधान लेके आती है।
शिक्षक नियुक्ति मामले में क्या कहेंगे? भाजपा का आरोप है, वो हमने बोल दिया, भाजपा का आरोप है कि उस आप पर कानूनी कार्रवाई मुख्यमंत्री जी, एक मेरा क्वेश्चन, छोटा सा सवाल है ये। आपने कहा कि बहुत सारे लोगों के सार्वजनिक जीवन की चोरियां भी पकड़ी जाती हैं, तो ये किसके बारे में आपने कहा, इसको थोड़ा सा स्पष्ट कर दें। अब बहुत सारी बातें, बहुत सारे सवालों का जवाब हम आपको देते गए, बताते गए, और कई बातें समय उपरांत ही आपको आपके समक्ष रखी जाएगी। थोड़ा इंतजार करें। भाजपा का आरोप है कि घोटाला हुआ है।